ये डंके की चोट पे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने पामगढ़ में जो भी काम किया अपने दम पे काम किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार केवल नरवा गरवा घुरूवापारी में ही सीमित रह गया था। उन्होंने पामगढ़ क्षेत्र में कोई भी बड़ी उपलब्धि का कार्य नहीं किया है, क्योंकि मैं बीएसपी की विधायक हूँ और वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इस नाते उन्होंने पक्षपात करते हुए हमारे कई कामों को ऐसे रोक दिया, जिसके कारण उनकी जो नीति है उसे वो पामगढ़ क्षेत्र की जनता समझ चुकी है और पामगढ़ क्षेत्र की जनता ये ठान चुकी है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे देश से भगाना है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप और हम लोग उपस्थित हैं अभी जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा में। पामगढ़ विधानसभा में आज 7 तारीख है और 20 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में और हम पामगढ़ विधानसभा में हैं। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है ये और इसमें पिछली बार कांग्रेस पार्टी को हरा करके बहुजन समाज पार्टी की इंदू बंजारे जी ने चुनाव जीता है और इंदू बंजारे जी बहुजन समाज पार्टी से आती हैं। ऐसे में जबकि 71 सीटों पे वर्तमान में कांग्रेस है और पिछली बार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप देती हुई सरकार बनाया था। ऐसे में कुछ रिजर्व सीटें हैं और कुछ बहुजन समाज पार्टी के बहुलक वोटों की संख्या वाली सीटें हैं, जिसमें एक पामगढ़ भी आता है। तो आज हमारी तफरी चल रही थी, हमने अभी आपको मुलाकात करवाया आपसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से। तो अभी हमारे साथ वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की इंदू बंजारे जी जो यहाँ से विधायिका हैं वो है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी चुनौती उनको मिल रही है, कैसा है हाल। इंदू बंजारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो कि कैसा जन समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र में घूम रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, कैसा चल रहा है माहौल? जी, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे 2018 में विधानसभा प्रत्याशी के रूप में नियुक्त किया, जिससे मुझे 5 साल अपने क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद में पुनः उन्हें मुझे फिर से अपनी जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पामगढ़ क्षेत्र की सभी जनताओं को और बहुजन समाज पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आपने पूछा कि अभी फील्ड में किस तरह का हमें जनसंपर्क मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वासपूर्ण ये वो बोल रही हूँ और पूरे मन से बोल रही हूँ कि जब भी हम जिस गांव पे भी जा रहे हैं सभी लोगों का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है और सभी लोग इस बार पूरे हमारे पामगढ़ क्षेत्र की जनता ने इस बार ठान लिया है कि इस बार भी 6वीं बार बहुजन समाज पार्टी के पामगढ़ में विधायक बनाएंगे और हाथी के निशान को स्थापित करेंगे। जी, वर्तमान में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, मुखिया हैं भूपेश बघेल जी। कैसा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल आपका? जी, मेरे पामगढ़ क्षेत्र में जो मेरा कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने हर वो काम किए हैं जो अपने पामगढ़ क्षेत्र में मौलिक लोगों को जो आवश्यकता थी उस हिसाब से मैंने काम किया है और अपने दम पे काम किया है। ये डंके की चोट पे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने पामगढ़ में जो भी काम किया अपने दम पे काम किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार केवल नरवा गरवा घुरूवापारी में ही सीमित रह गया था। उन्होंने पामगढ़ क्षेत्र में कोई भी बड़ी उपलब्धि का कार्य नहीं किया है और जो भी कार्य यहाँ पे दिख रहा है, जैसे सीसी रोड हो, सड़क हो, नाली हो, भवन हो, ये सारे काम हम अपने निधि के माध्यम से अपने माध्यम से कराया है। और स्वास्थ्य के संबंध में भी हमने अपने पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया है। शिक्षा क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रयास करके जो शिक्षा का निचले स्तर पे स्तर था उसको काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया है। और छत्तीसगढ़ सरकार को हमने उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए और जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए काफ़ी बार उनको निवेदन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ना तो हमारी बातों को सुना और ना ही किसी कार्य को हमारे पामगढ़ क्षेत्र में किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार को मैंने अपने पामगढ़ क्षेत्र से पामगढ़ से मुख्य राजधानी को जोड़ने वाली जो सड़क है उसके संबंध में बार बार मैंने बोला, लेकिन क्योंकि मैं बीएसपी की विधायक हूँ और वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इस नाते उन्होंने पक्षपात करते हुए हमारे कई कामों को ऐसे रोक दिया, जिसके कारण उनकी जो नीति है उसे वो पामगढ़ क्षेत्र की जनता समझ चुकी है और पामगढ़ क्षेत्र की जनता ये ठान चुकी है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे देश से भगाना है। जी, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वर्तमान में शेषराज जी, आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि विकास, क्षेत्र का विकास तो किया नहीं, राइस मिल और बहुत सारे अपने विकास किए हैं आपने, क्या कहेंगे उनको? जी, पहले कांग्रेस के प्रत्याशी को ये कहना चाहूंगी कि वो तो क्षेत्र की ही नहीं है। बाहर से आकर पामगढ़ में राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों की समस्या को समझ पाना बहुत मुश्किल है। आरोप जो लगा रही है उस पर क्या कहेंगे? आरोप जो लगा रही हैं वो उनको आंखें खोल कर देखना चाहिए कि मैं 2015 में जिला पंचायत सदस्य बनी, उससे पहले ही हमारे यहाँ राइस मिल खुल चुका था। हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री राकेश भारद्वाज जी ने उनको स्टार्ट किया था और उन्हीं के बलबूते पे राइस मिल चलता था। आज भी उन्हीं के बलबूते पे उनके छोटे भाई चला रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम अपने केवल राजनीति में ही मग्न हैं और पामगढ़ में किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी या किसी भी सरपंच सचिव से आप पूछ लीजिए कि भ्रष्टाचार यहाँ पामगढ़ में बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के पैसा वसूल करती है और यही नीति कांग्रेस के प्रत्याशी अपनाएंगी और उसी उनकी विचारधारा यही घट
मुखिया होने के कारण वो हम पे इल्जाम लगा रही है। वो पहले अपने आप को देखे ना, तो वो क्षेत्र की है और कांग्रेस की कूटनीति जो भ्रष्टाचार उनसे वो भली भांति परिचित है, उसके बाद वो दूसरे पे इल्जाम लगाएं। अपनी ओर देखें, पहले आईना देखें, और मतलब भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रही हैं, खारिज कर रही हैं। बाकी जनता समझदार है, अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। जनता निर्णायक होती है लोकतांत्रिक चुनाव में। पिछली बार जोगी कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन था, वोटों का मार्जिन बहुत कम रहा था, 3000 समथिंग वोटों से आपने जीत प्राप्त की थी। इस बार योगी कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन नहीं है, गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस, जोगी कांग्रेस के भी प्रत्याशी मैदान में है, तो क्या लग रहा है, मतलब टक्कर कितना होता हुआ दिख रहा है? बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और भी काफी लोगों ने नामांकन किया हुआ है आपके क्षेत्र में, तो कितना टक्कर दिख रहा है बाकी सारे लोगों के साथ? जी, ये पामगढ़ है और मैंने पूर्व में भी बताया कि पामगढ़ बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। यहाँ सभी बुद्धिजीवी वर्ग लोग रहते हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के जो संत महापुरुष उनके विचारधारा में चलने वाले लोग रहते हैं, और यही कारण है कि लगातार पामगढ़ में 5 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग सुलझे हुए हैं और बहुत जानकार है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, और उनको अच्छे से पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, जो किसानों के हित की बात करती है, रोजगारों के हित की बात करती है, बहन बेटी की सुरक्षा की बात करती है। तो तमाम प्रकार की जो मान सम्मान की लड़ाई है वो बहुजन समाज पार्टी ही लड़ती है ना, और कांग्रेस बीजेपी के लोग केवल शोषण ही करना जानते हैं। इसलिए पामगढ़ क्षेत्र की जनता पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी विधायक बनाना चाहते हैं। और जो रही बात हमारी टक्कर की, तो ना तो कांग्रेस हमारे टक्कर में, ना ही बीजेपी हमारे टक्कर में है। और जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी हुए वो भी हमारे टक्कर में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे और राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो जोगी कांग्रेस में गए हैं। तो इससे भलीभूत परिचित है हमारे क्षेत्र की जनता, तो किसी से भी हमारी टक्कर नहीं है। इस बार पूरे विश्वास के साथ मैं बोल सकती हूँ कि 6वीं बार इतिहास में हम पामगढ़ का नाम लिखा जाएगा और पामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान को स्थापित किया जाएगा। 6वीं बार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रचा जाएगा। घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का भी आ चुका है, कांग्रेस पार्टी का भी आ चुका है। हमारी बातचीत आपके बहुजन समाज पार्टी के और भी अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं से भी हुई। आप लोग कोई घोषणा पत्र नहीं लाया करते थे, इस बार आप लोगों ने भी कुछ जारी किया है। ऐसे में घोषणा पत्र कितना प्रभावी दिख रहा है क्षेत्र में? आप डोर टू डोर घूम रही हैं, कैंपेन चल रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणा नहीं करती, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र भारतीय संविधान ही है। और जब सरकार में बहुजन समाज पार्टी आती है, संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है। और अन्य दल के लोग केवल चुनाव के टाइम ही वादा करते हैं, घोषणा पत्र निकालते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद अपने सारे वादाओं को भूल जाते हैं और एक भी अपने घोषणा को पूर्ण नहीं करते। तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती, जो कहती है वो करके दिखाती है। इस बार हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है घोषणा पत्र। हमारा भारतीय संविधान रहता है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं हैं जो निचले तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी बेस पे हम गांव-गांव जा रहे हैं, सबको बताने का काम कर रहे हैं और अपनी जो बहुजन समाज पार्टी विचारधारा उनको लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और सभी का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। जी, क्षेत्र की जनता से, देश प्रदेश की जनता से अगर कोई अपील करना चाहे तो क्या होगा? जी, मैं अपने पामगढ़ क्षेत्र की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को यही निवेदन करना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के लिए, सम्मान के लिए, हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, और अन्य दल के लोग केवल आपका शोषण करते हैं। आपने 70 साल तक कांग्रेस को देखा, 15 साल तक बीजेपी को देखा, एक बार आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार को भी देखिए, क्योंकि यूपी में जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार चलाई थी, उसमें गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाया था, सभी लोगों को रोजगार दिया। तो इसी नीति पे हम भी छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पामगढ़ में आप हाथी के निशान को स्थापित करें और पूरे छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएं। वर्तमान में 2 सीटों पे आप लोग हैं, कितने सीट पे चुनाव लड़ रही हैं? जी, हमारे लगभग 65 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में 2 सीटें हैं, लेकिन 10 से 15 सीटें हमारे ऐसी सीटें हैं जो सेकंड पोजीशन पे हैं। कुछ ही वोटों के अंतराल में हम चूक गए हैं अपने लक्ष्य को, लेकिन इस बार हमारी पूरी तैयारी है कि छत्तीसगढ़ में हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और क्योंकि हमारा गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी और निषाद समाज पार्टी का विलय हमारे बहुजन समाज पार्टी से होगा, तो तीनों लोग हम मिल रहे हैं के लड़ रहे हैं। तो इस बार हमारी बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, हमारी पूरी तैयारी है। जी, तो ये थी इंदु बंजारे जी, वर्तमान में पामगढ़ से विधायिका हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु बंजारे जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। तो ये थी इंदु बंजारे जी, वर्तमान में विधायिका हैं पामगढ़ विधानसभा से। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है ये, और जांजगीर चांपा जिले में ये आता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग जनता से हम आपको जनता का राय भी दिखाते रहेंगे और प्रतिनिधियों से भी बातचीत करते रहेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ इलेक्शन ब्लूप्रिंट, टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।